क्यों चंदन को कोयला बनाने पर तुले हो? आओ महकते रहो, प्रसन्न रहो। प्रभु श्री राम जी की ये कथा कहती है, मर्यादित रहो, धार्मिक रहो, यज्ञादि शुभ कर्मों से जुड़े रहो, संतों के चरणों से जुड़े रहो। और इसका प्रभाव ये रहा कि राजा दशरथ के इस अयोध्यापुरी में वशिष्ठ जी के सुवचनों को मानकर जब श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो श्री राम जी उस यज्ञ के प्रभाव से, संतों के आशीर्वाद से और माँ कौशल्या की ममता से, दशरथ जी के धर्म से और इस अयोध्या के भाव से प्रभु श्री राम आज अयोध्या की नगरी में प्रकट हुए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। प्रभु यहाँ प्रकट हुए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट। करुणा निधान श्री राम अयोध्या में आए, अयोध्या में प्रकटित पूरी अयोध्या धन्य हुई, माताओं की ममता धन्य हो गई है, उनका आंचल धन्य हुआ, उनका जीवन धन्य हुआ। प्रभु एक के लिए नहीं आते, प्रभु सबके लिए आते हैं। प्रभु की लीलाएं अयोध्या धाम में हुई, बाल लीलाएं, कभी कागा के पीछे भागना, कभी घुटवन घुटवन चलना। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गढ़ नहीं जाए। माताएं कहकर बुलाती हैं, अरे तुम्हारे कोमल से चरण है हे राम, तुम ऐसा मत करो, नंगे पांव मत भागो, कंकड़िया चुभ जाएगी, चुभती है तो कुम्हला जाओगे, ये सूर्य देवता का ताप है, ऐसे ही मत दौड़ो गलियों में। पर राम है जो धन्य कर रहे हैं अयोध्या को। ये ऐसा सुंदर भाव है माताओं का। और हम अपने बाल गोपालों को भी उसी प्रकार प्रेम से दुलार करती हैं। माँ कौशल्या भी अपने लाल को दुलार कर रही है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों बालकों ने, चारों इन शक्तियों ने धाम बना दिया अयोध्या को। आओ हम भी इस मन में राम को बिठाएं और अपने मन को धाम बना लें, पवित्र धाम बना लें। एक बड़ा सुंदर भाव है, प्रभु की लीलाएं हैं। कभी माँ काजल लगवा रही है, कभी लगा रही है, कभी टीका लगा रही है, कभी नजर उतार रही है, कभी बलैयां ले रही हैं, अलग अलग तरीके से। कहते हैं ना, जब छोटा बालक थोड़ा रोने लगे तो माताएं कहती है इसको नजर लग गई है, राही नोन कर दो, मिर्ची उतार दो, ये बाती उतार दो, ऐसे टीका लगा दो, काला टीका लगा दो। अनेकों अनेकों तरीके से माताओं के दुलार करने का ये भाव है। ऐसा सुंदर भाव प्रभु के लिए। प्रभु की ये लीलाएं श्रीधाम अयोध्या में है। और इन लीलाओं को बाल्यावस्था में करते हुए प्रभु श्री राम सबको धन्य कर रहे हैं। अलग अलग एक एक संस्कार प्रभु का हो रहा है। संस्कार माताएं भी दे रही हैं और संस्कार यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो हम सबको ही अपने अपने बाल गोपालों को संस्कार देने हैं। और संस्कारों का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने 16 संस्कारों का वर्णन दिया है। उन 16 संस्कारों में से हम कहते हैं कि मनुष्य मात्र के यहाँ प्रत्येक संस्कार होने चाहिए। इन संस्कारों से मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, सबका विकास, सब श्रेष्ठ बनते हैं। प्रभु के नामकरण इत्यादि सारे संस्कार होकर के अब जब थोड़े से बड़े हुए हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत करके वेदारंभ हुआ, वेद अध्ययन के लिए गए, शिक्षा के लिए गए, लौटकर समावर्तन हुआ, लौटकर प्रभु आए हैं, अल्पकाल सब विद्या पाई। ये धीरे धीरे
और बड़े हो रहे हैं, अयोध्या में आए हैं, तो मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। और मुनि विश्वामित्र जी के साथ में फिर राम और लखन इस अयोध्या से एक कर्म पथ की ओर अभी से चल पड़े हैं। राजा दशरथ ने राम और लखन को भेजा है संत के पास, वशिष्ठ जी के समझाने पर। और आवश्यक भी है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, और राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है। जब आवश्यकता पड़ती है, शरीर के अंग में किसी हिस्से में यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई जलन गलन शुरू हो जाए, तो उस हिस्से को कई बार वैद्य निकाल देते हैं। शरीर तो रहेगा, प्राण तो बचेंगे, ये हिस्सा निकाल दिया जाए। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से फिर महलों को छुड़वाना पड़ता है। ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए। आप चिंतन करिए, दशरथ भी योद्धा थे, बलवान थे, वो ले जा सकते थे राजा दशरथ को, पर राम ही क्यों? राम इसलिए क्योंकि आगे भविष्य में अयोध्या के राजा राम ही बनने वाले हैं, और एक राजा की सोच, एक राजा की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रजा और समाज के दुखों को जान सके, वो ये जान सके, उसकी दृष्टि ऐसी बनाना चाहते हैं संत कि वो राजा जब गद्दी पर बैठे तो उससे पहले वो अपना निर्माण ऐसा कर ले कि एक एक गरीब का दुख समझ सके, एक एक को महसूस कर सके, सबकी पीड़ाओं को देख सके, और वो देख सके कि समाज में, मेरे समाज में कहाँ कहाँ बुराइयां फैली हुई है। उन बुराइयों को समाप्त करने की जिम्मेदारी एक शासक की, एक राजा की होती है। ये विश्वामित्र दूर का सोचते हैं। संत की दृष्टि ही दिव्य दृष्टि होती है, दूर दृष्टि होती है। इस गद्दी पर आज राजा दशरथ है, उन्होंने तो जीवन जिया है, अच्छे से प्रजा को निर्वहन किया है, पर राम भी लोकप्रिय बन जाए, राम भी सबके हृदय के प्रिय कैसे बनेंगे, और राम सबके प्रिय बने, उसके लिए श्री राम जी को एक एक व्यक्ति के हृदय तक पहुंचना है, एक एक व्यक्ति के घर घर तक पहुंचना है। वो देख रहे हैं, जंगलों की ओर जा रहे हैं, तो जंगलों में ताड़का आदि का वध किया है, तमाम दुष्टताओं का वध किया। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो राम, तुम्हारे राज्य में यहाँ यहाँ बुराइयों के डेरे हैं, इनको तुम्हें समाप्त करना है, और यहाँ यहाँ संत दुखी है, तुम्हें इनका सृजन करना है। यूं तो सर्वज्ञ श्री राम सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक मनुष्य जीवन में जब आए हैं तो एक प्रक्रिया से निकलते हुए गुरु का सम्मान करते हुए गुरु के आदेशानुसार जीवन जी रहे। सिद्धाश्रम पहुंच करके उन्होंने यज्ञ सफल कराया है, सुबाहु मारीच और तमाम दुष्टों का दमन किया है, मारीच को बिना फन का बाण मारकर दूर भेज दिया है, और बाकी सब दुष्टों का खात्मा किया है। और अब प्रभु श्री राम जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं धनुष यज्ञ रखा है, जनक जी की प्रतिज्ञा है कि कोई शिव के पुराने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वो जानकी का वर कहलाएगा। क्या राम तुम चलोगे? वहां बड़े बड़े बलवान आएंगे, तुम्हें बस दर्शन करना है, देखना है कैसी कैसी प्रतिज्ञा लोग लेते हैं। तुम्हें बड़े बड़े बलवानों को देखने का अवसर मिलेगा, बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं को देखने का अवसर मिलेगा। ये नहीं कहा कि तुम्हें धनुष तोड़ने चलना है, तुम्हें धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने चलनी है। राम भी कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव, और चल देते हैं। आगे पहुंचते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, भागीरथ की पूरी कथा को श्रवण करते हैं।